हेलो बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। 6 स्टैंडर्ड का 9 चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं। देखिए, आपको 6 टाइप के मोशंस होते हैं। एक होता है लीनियर मोशन, फिर नॉन लीनियर, देन ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक एंड देन रैंडम। ओके, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि मोशन क्या होता है। ऑलराइट, मोशन मतलब क्या होता है? द कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ओके, इस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या कोई कोई भी लाइन, स्ट्रेट हो या रैंडम लाइन हो, उस पर मूव कर रहा है और यहाँ तक आता है वो ऑब्जेक्ट। तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब वो मूव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली, तो हम उसे कहते हैं कि दिस इज अ मोशन। तो दैट्स इट, मोशन का बस इतना ही पार्ट है। नाउ आपको मैं मोशंस पढ़ाऊंगी। सबसे पहले लीनियर मोशन। तो देखिए, लीनियर मोशन है ना, इसके 2 टाइप्स है। एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में चलता है ना, तब हम उसे लीनियर मोशन कहते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होगा, लेट्स सी दैट। नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, लुक एट दिस, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। एक ए, यहाँ पे एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। ऑलराइट, 2 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को 2 सेकेंड लग रहे हैं। कितना सेकेंड? 2 सेकेंड लग रहे हैं। लेकिन बी से सी पॉइंट तक भी 2 मीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन अब इस वाले 2 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को 2 सेकेंड लग रहे। मतलब दोनों 2 मीटर के डिस्टेंस को करने के लिए 2 सेकेंड ही लग रहे। तो हम उसे कहेंगे कि यूनिफॉर्मली चल रहा है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। बट जब ये ऑब्जेक्ट को ए से बी 2 मीटर को चलने के लिए 2 सेकेंड और बी से सी 2 मीटर को चलने के लिए 3 सेकेंड लग रहे। तो देखिए, पहले वाले 2 मीटर को चलने के लिए इसको 2 सेकेंड लगे, लेकिन दूसरे वाले 2 मीटर को चलने के लिए इसको 3 सेकेंड लगे। मीन्स इसका टाइमिंग बढ़ गया। सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए इसका टाइम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वॉट एवर। तो हम क्या कहेंगे उसे? नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के लिए सेम टाइम सेम डिस्टेंस, तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा। और सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के लिए सेम टाइम या अलग अलग डिस्टेंस, या अलग टाइम सेम डिस्टेंस, वॉट एवर। तो इस तरीके से हमारा चलता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो अब हम देखेंगे नॉन लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन मतलब जो स्ट्रेट में होता है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अब नॉन लीनियर मोशन मीन्स जो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। मीन्स वो कोई भी लाइन में चल सकता है, फिर वो स्ट्रेटली चल सकता है, वो सर्कुलर में चलेगा, ऑसिलेटरी में चलेगा। सर्कुलर मतलब गोल घूमेगा, या रैंडमली कहीं पे यहाँ पे वहाँ पे किधर भी जाएगा, उसे हम कहेंगे नॉन नॉन लीनियर मोशन। नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, हम उसे नॉन लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फैन। आपका फैन है जो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो वो सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है। क्या आप उसको स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं? क्या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं? नहीं, वो सर्कुलर में मूव कर रहा है। तो ये लीनियर मोशन नहीं हुआ, तो ये हुआ नॉन लीनियर मोशन। अब नॉन लीनियर मोशंस के टाइप है, ऑसिलेटरी होता है, सर्कुलर होता है, रैंडम होता है, पीरियोडिक होता है। तो हम उसे पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है देखते हैं। Oscillatory motion, the motion of an object that is oscillating in back and forth. एक ऑब्जेक्ट है जो आगे से पीछे, पीछे से आगे मूव कर रहा है। आपको पेंडुलम का एग्जांपल दिया गया है। यू कैन सी हियर, दिस इज वन पेंडुलम। पेंडुलम मतलब कोई भी रस्सी में ना आप एक स्टोन को बांध लीजिए। तो दिस इज व्हाट यू कैन सी, एक रस्सी में स्टोन को बांध लिया है, जो आगे से पीछे, आगे से पीछे। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक रस्सी को स्टोन में बांध लीजिए और आगे से पीछे मूव करेगा। तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑसिलेट हो रहा है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है, सो वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटिंग मोशन। ओके, तो ऑसिलेटिंग मोशन के एग्जांपल पेंडुलम हुआ। दिस इज व्हाट वी कॉल अ पेंडुलम, विच यू कैन सी हियर, दिस इज अ पेंडुलम। एंड इंजन भी होता है। इंजन भी आप, और अगर मोटरसाइकिल में आप देखेंगे, कोई भी स्कूटी या बाइक होगी, तो उसके अंदर एक इंजन होता है जो
ऊपर नीचे करता है, तो बैक एंड फोर्थ, पीछे आगे जब करता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम उसे कहेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन में चल रहा है। तो दैट इज ऑल ऑसिलेटरी मोशन। ओके, अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो गोल घूम रहा होगा हम उसे सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कोई भी सर्कुलर पाथ में जब एक ऑब्जेक्ट घूमता है तो हम उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। उसका एग्जाम्पल है जायंट व्हील। जायंट व्हील, आप लोग बच्चे हो तो आप लोग डेफिनेटली मेले में गए होंगे। जायंट व्हील को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उसे मराठी में ना आकाश पाळणा कहते हैं। ओके, जो जायंट व्हील होता है, जो बहुत बड़ा मेला होता है, जो गोल घूमता है, देखिए जब वो नीचे आता है तो पेट में गुदगुदी होती होगी, तो दैट इज व्हाट वी कॉल अ जायंट व्हील। तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो हम उसे भी, वो भी एग्जाम्पल हुआ सर्कुलर मोशन का। मैरी गो राउंड होता है, जबकि राउंड में एग्जाम्पल से अभी कोई भी राउंड में आप गोल घूमोगे तो दैट इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। फैन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लड़का है जो एक बॉब को सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ये तो आपका अर्थ दिख रहा होगा आपको, दिस इज एन अर्थ। तो अर्थ के आगे पीछे सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट घूम रही है, तो हम उसे भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल कहेंगे। ओके, अब हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच passes थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। आपको ना ये पीरियोडिक मोशन बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आगे वाली आने वाली क्लास, जैसे कि 7th 8th 9th 10th, वहाँ पे आपको बहुत यूज होने वाला है इस सारे मोशन का। इसके अलग से चैप्टर्स होते हैं, सिर्फ पीरियोडिक मोशन, सिर्फ ऑसिलेटरी मोशन आपको 11th 12th में भी दिखने मिलेंगे। तो आप इसको अभी से अच्छे से समझोगे तो आपको बाद में ईजी होगा। ओके, तो आप इसको समझिए। मैं आपको समझाती हूँ पीरियोडिक मोशन क्या होगा। आपको ये क्लॉक दिख रही होगी, दिस इज अ क्लॉक। तो इस क्लॉक में जो निडल है, जो अभी 12 पे, बाद में वो 1 2 3 ऐसे करते करते रिटर्न 12 में आ गई, 12 पे आ गई। ओके, 12 से रिटर्न 12 पे आ रही है। सो एक एक ही पॉइंट, हम 12 का एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, उस पॉइंट से रिटर्न उसी पॉइंट में आ रही है और उसको टाइम भी उतना ही लग रहा है। अब 12 से उस निडल को 12 पे आने के लिए 12 हार्स ही लगेगी, 12 घंटे ही लगेंगे ना, टाइम तो इक्वल ही है। और उसी पॉइंट में आपकी निडल बार बार हर रोज ऐसे घूमती रहती है, तो उसी पॉइंट से क्रॉस होती है, उतने ही टाइम पे क्रॉस होती है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक ही डिस्टेंस, एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे क्रॉस होना, इट मीन्स अ पीरियोडिक मोशन। आपके लिए और एग्जांपल्स शायद मैंने लाए हैं, एक मिनट। पीरियोडिक मोशन, ओके, मैंने लाया एग्जांपल। आपको ये लड़की झूला झूलते हुए दिख रही होगी, तो देखिए हम ना कंसिडर करते हैं ये पॉइंट एक पॉइंट है। ओके, ये दिस इज वन पॉइंट। तो ये लड़की आगे आ रही है, ओके, उसी पॉइंट से फिर यहाँ पे जा रही है। तो सेम पॉइंट, एक पॉइंट से आना, उसी पॉइंट से गुजरना, उसको उतना ही टाइम लग रहा है, इक्वल टाइम लग रहा है। ओके, यहाँ से वो पीछे जा रही है फिर आगे आ रही है। ओके, झूला झूलते हुए पीछे आगे इस तरीके से हो रही है। आपको ये पीरियोडिक मोशन जैसे भी लग रहा होगा, या इट इज ऑल्सो लुक लाइक अ पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और इट इज ऑल्सो, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये बैक एंड फोर्थ हो रहा है। तो एक ही पॉइंट से वो क्रॉस हो रही है और उसको उतना ही वक्त लग रहा है। दैट्स व्हाट मैटर। मेरा पीपीटी प्रेजेंटेशन में ना, आई एम सो सॉरी, या सम पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन जैसे भी आपको लग सकता है, बट दैट्स इट। ये पीरियोडिक मोशन मतलब क्या? एक मोशन है, एक पॉइंट से बार बार क्रॉस हो रहा है और उतना ही वक्त ले रहा है। आपको, आई एम श्योर आपको ये क्लॉक वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जाएंगे रैंडम मोशन। रैंडम मोशन तो सबसे इजीएस्ट मोशन है, मतलब कहीं पे भी घूमो, कितना भी वक्त लो, जैसे भी जाओ, यहाँ वहाँ कैसे भी करो, रैंडम मोशन। आपको एग्जाम्पल दिया गया है गैस। अभी देखिए आप सांस लीजिए, ओके, ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। क्या आप देख पा रहे हो किस डायरेक्शन से निकल रहा है? इस डायरेक्शन से ऑक्सीजन आया, उस डायरेक्शन से ईस्ट से ऑक्सीजन आया, वेस्ट से ऑक्सीजन आया, नहीं कह सकते, क्योंकि ऑक्सीजन ना हर जगह रैंडमली घेरा हुआ है।
हम पूरी हवा से घेरे हुए हम हैं, है ना। तो इसीलिए ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बटरफ्लाइज दिख रही होगी। बटरफ्लाइज का मोशन देखो, डायरेक्शन देखो, कैसे भी घूम रहा है, ऐसे वैसे कुछ भी स्पीड है उनकी, नो मैटर, वैसे घूमते जाते हैं, तो हम इसे रैंडम मोशन कहते हैं। आपके ना सिलेबस में अभी इस चैप्टर में एक स्पीड भी दिया गया है, तो मैं आपको स्पीड भी बता दूँ स्पीड क्या होता है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। तो देखिए, मैं आपको एक फिक्स टाइम देती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपको रेस लगानी है, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा इस एग्जाम्पल से। मैं आप दो जन को मैं कहती हूँ कि आप रेस लगाओ। 1 मिनट। आई एम सो सॉरी, ये ना पीपीटी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा आई एम सो सॉरी, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हम कहाँ पे थे, स्पीड पे थे। तो दो जने जिन्हें रेस लगानी है, ओके। तो एक ए है और एक बी है, दोनों को मैंने रेस लगाने के लिए कहा, और मैंने दोनों को कहा कि आपको ना 1 घंटे में रेस कंप्लीट करनी है, तो आपकी जितनी भी स्पीड हो आपको भागना है, 1 घंटे में आप जितना डिस्टेंस कवर कर सकते करिए। तो ए को मैंने कहा, तो 1 घंटा का मैंने टाइम क्लॉक लगा दिया। 1 घंटे में इसने बस 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, इसने 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो बताओ, मैंने दोनों को टाइम तो सेम दिया था, लेकिन एक ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया और एक ने कम डिस्टेंस कवर कर लिया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि बी की स्पीड ज़्यादा थी ना, वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा था आगे, इसीलिए उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कितना डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक ऑब्जेक्ट ने एक यूनिट टाइम में, एक फिक्स टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना वो, हम उसे स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर एंड और एक यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप ये यूनिट एंड फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, आपको इसके न्यूमेरिकल्स शायद हो सकते हैं बहुत इजीली। आपको डिस्टेंस बताया जाएगा, टाइम बताया जाएगा, आपको स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस रखिए ऊपर, फिर अपॉन टाइम करके आपको स्पीड मिल जाएगा। इतना ईजी है। आपको स्पीड समझ में आ गया, आपको बाकी सब भी समझ में आ गया। या रैंडम मोशन समझ में आ गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसका और अच्छे से वीडियो बना दूंगी। पीरियोडिक मोशन में आपको फिर से एक बार बताती हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक फिक्स टाइम है 12 o'clock, 12 o'clock फिक्स टाइम है। अब ये निडल है जो है ना, ये यहाँ से घूमते घूमते निडल रिटर्न 12 पे आई। अब उसको 12 से घूम के 12 तक आने के लिए 12 घंटे लगे, फिर से वो 12 से घूम के 12 पे आ रही, उसको फिर से 12 घंटे लगे, है ना। उसको उतना ही टाइम लग रहा है और वो उसी पॉइंट से बार बार गुजर रही है, इसीलिए हम उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। द मोशन, उसका डेफिनेशन लर्न कर लीजिए प्लीज़, मैं आपको इतना इंसिस्ट कर रही हूँ तो कर लीजिए। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासिस थ्रू अ सर्टन पॉइंट, एक सर्टन पॉइंट से पास हो रहा है, अगेन एंड अगेन पास हो रहा है आफ्टर अ फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम पे। दैट्स इट। आपको पीरियोडिक मोशन भी, रैंडम मोशन भी इजीली समझ में आ गया। इसके एग्जांपल से देख लीजिए। ऑसिलेटरी मोशन भी क्या होता है, एक बॉब आगे पीछे होते रहा, यहाँ से आगे, ओके, आगे पीछे होना मीन्स ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहना, दैट सर्कुलेटरी मोशन। आपको ये भी समझ में आ गया। नॉन लीनियर मोशन मतलब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। लीनियर मोशन मतलब जो स्ट्रेट लाइन में होता है, एक यूनिफॉर्म होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए सेम टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है, तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है। तो आपको ये सब कुछ मोशन समझ में आ गए, आपके इतने सारे मोशंस कवर हो गए, ऑल मोशंस हैव कवर्ड। आपको इतना ही है, आपको स्पीड का डेफिनेशन लर्न करना है और उसका फॉर्मूला लर्न करना है। आपको ऑसिलेटरी मोशन का भी डेफिनेशन लर्न करना है, एंड स्पीड कर लिया ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन का, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको इसमें मोशन में कुछ समझने जैसा है नहीं, सब कुछ इतना ईजी है कि क्या है, दिमाग लगाने की कोई बात नहीं है। आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आपका नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय गाइस।